तो क्लास 7 हमने वीडियो जहाँ तक हमने क्लास में स्टार्ट ओवर किया था उसी से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया लेक्चर। जहाँ से आप लोगों को पता है एक्सरसाइज में आप लोगों का ट्रायंगल पढ़ा जा रहा था। मैं आपको बताता हूँ टू बी एग्जैक्ट हम लोग ट्रायंगल में आई थिंक 5th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 5th क्वेश्चन तक कर चुके थे, वहाँ से हमको करना था। एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम पे हम लोग बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। एक्सटीरियर एंगल बेस्ड थ्योरम सारे हम कर रहे हैं। एक मैं आप लोगों को ब्रीफ देने की कोशिश करता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है। ध्यान से देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन ऐसे कर रहे थे जिनमें एक ट्रायंगल बनाया गया है। कभी भी एक ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल में आपने देखा एक एक्सटीरियर एंगल होता है, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, 1 2 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एक एक्सटीरियर एंगल होता है। ये एक्सटीरियर एंगल इस एक्स की वैल्यू इसके अंदर वाले इंटीरियर को छोड़ के बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। मान लेते हैं अगर ए है ये बी है, तो अगर ए और बी को ऐड करते हैं तो एक्स के बराबर होता है। इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होता है। तो ट्रायंगल एक कभी भी किसी भी दो इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर देते हैं तो तीसरे एक्सटीरियर जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल होता है उसके बराबर होता है। इसी में सारे क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उन्हीं को करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखने की कोशिश करेंगे। इसको हम ये लिखेंगे सेकेंड, इसको चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन होगा, इसमें हमें कठिन नहीं करके डायरेक्ट। आपको बोला गया है किसी भी ट्रायंगल आपको कहा गया किसी भी ट्रायंगल दिया गया है, किसी भी ट्रायंगल के बेस को दोनों तरफ बढ़ा दिया गया। एक ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल है ए बी सी, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी, तो बोला गया कि किसी को आगे बढ़ा दिया गया, इसको भी आगे बढ़ा दिया गया। तो अगर बेस को दोनों तरफ आगे बढ़ा दें तो दो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। दोनों एक्सटीरियर एंगल आपको पता है, तो आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की वैल्यू मिलेगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। समझ लेते हैं ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की वैल्यूज क्या होंगी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की वैल्यू बतानी है आपको। कैसे बता पाएंगे? सिंपल, आपको पता है 85 डिग्री, देखिए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल्स दिए गए, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर आपको सिखाया गया है, मतलब जब भी आप 85 डिग्री अगर यहाँ में कहेंगे 85 डिग्री प्लस एंगल बी ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्यों? रीजन पता है आपको, लीनियर पेयर एक सीधी लाइन होती है तो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आपको एंगल बी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है 85 को इस पर भेज देंगे तो 180 में से आप माइनस करेंगे 85 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर 80 होता तो 100 हो जाता, 5 ज़्यादा है, 95 डिग्री आएगा। इसकी वैल्यू हो गई 95 डिग्री, माइनस आप कर लीजिएगा, 95 डिग्री आंसर हो गया। ठीक काम यहाँ भी करना है आपको। ये एंगल सी देखिए, ये भी लीनियर पेयर है, सीधी लाइन है। दूसरे में अगर आपको एंगल सी की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है एंगल सी प्लस 131 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी सेम रीजन है, इसका भी रीजन सेम है।
लीनियर पेयर, सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। लीनियर पेयर होता है। आपको पता है एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से 131 माइनस हो जाएगा और 131 माइनस करेंगे तो आएगा एंगल 49 डिग्री। कर लेंगे। आपको पता है तीसरा क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैं नहीं करवाऊंगा। एंगल बी इज इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको पता है ये 95 डिग्री हो चुका है, ये 49 डिग्री हो चुका है। ट्रायंगल के दो एंगल पता है, तीसरा एंगल नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आराम से कर लेंगे। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा दोबारा रिपीट करके देखेंगे, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सब लोग के पास बुक होगी। बुक में क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करिए, वापस से उसके बाद वीडियो देखिए। पहले बुक के क्वेश्चंस पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, आराम से समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि ट्रायंगल DEF, एक ट्रायंगल बनाना है DEF। DEF करके एक ट्रायंगल बनाया गया आपके लिए। एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल D and E इज इक्वल टू 140 डिग्री। एंगल D और एंगल E का सम 140 डिग्री है। यहाँ पे एंगल D है और एंगल E, आपको बोला एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो आपसे बोला है एंगल DFG, इस FG को ऐसे आगे बढ़ाया गया यहाँ G तक, तो ये एंगल FG मान लेते हैं x डिग्री है, तो इसे x की वैल्यू बतानी है। एंगल DFG इज इक्वल टू व्हाट? एंगल DFG की वैल्यू बतानी है, कैसे बताएंगे? सिंपल सा, आपको पता है कि ये दो एंगल, बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को ऐड करने पे ये बाहर का एक्सटीरियर आएगा। अंदर के दो इंटीरियर एंगल्स को ऐड करने पे बाहर का एक्सटीरियर एंगल आता है और सेम वही दिया गया है। तो आपको पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंगल x, जो सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एंगल x इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E। क्यों? एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको एंगल D और एंगल E को ऐड करेंगे तो एंगल आएगा। ये एंगल x इज इक्वल टू, ये आपको एंगल D और एंगल E 140 डिग्री दिया ही है। एंगल D और एंगल E 140 डिग्री दिया ही गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हो जाएगा। वापस से समझेंगे एक बार। आपको पता है यहाँ का एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला कब आएगा? अंदर के दोनों इंटीरियर एंगल को ऐड करने पे ही बाहर वाला एंगल आएगा। अंदर के दोनों को ऐड करके ही आपको 440 डिग्री दिया गया है। अंदर के दोनों 140 डिग्री दिए गए हैं, बाहर का एंगल हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखने की कोशिश करते हैं। आसान क्वेश्चन है, देखने की कोशिश करते हैं।
वाई जेड एक्स डी एंड ई आपको ये गिवन है 32 डिग्री, यहाँ पे गिवन है 45 डिग्री, यहाँ पे आपको गिवन है 60 डिग्री एंड आपसे पूछा है एंगल वाई डी, एंगल वाई डी इज इक्वल टू क्या है। चलिए एक क्वेश्चन आपके पास है, आपको ऐसा एक फिगर बना है आपके बुक में और आपसे एंगल वाई ई डी की वैल्यू पूछी गई है। वाई ई डी, वाई ई डी मतलब ये आपसे मान लीजिए यहाँ बना देते हैं, तो ये बाहर वाला एंगल पूछा गया है। बाहर वाला कैसे आएगा? बाहर वाला एंगल आपको सीधा सा बताइए, बाहर वाला एंगल कैसे आएगा? ये एंगल या तो ये एंगल बताओ सीधे सीधे आ जाएगा, या फिर आपको ये जो बाहर वाला एंगल दिख रहा है किसी भी ट्रायंगल का, ये नॉन ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, आपको ये एक एंगल पता है, दूसरा ये पता चल जाएगा, तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं। तो कैसे भी करके हमको ये वाले एंगल निकालनी है। तो चलिए कोशिश करते हैं कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जितने लोग ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपने आप से खुद से कोशिश करने की कोशिश करेंगे, वापस से जब नहीं आएगा तब वीडियो देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को वीडियो सोल्यूशन में अगर आंसर बता दिए जाते हैं, क्लास में भी यही बोला जाता है, अगर आपको सीधे सीधे आंसर बता दिया जाएगा तो आसानी से आपको चीज़ें आती नहीं है। जब कोशिश करेंगे, अपने आप से ट्राई करेंगे, दोबारा से ट्राई करेंगे, दोबारा जब नहीं आएगा तब वापस से वीडियो की मदद लेंगे, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। जब खुद का एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे तभी आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। अगर आसानी से आप हर चीज़ को वीडियो देख के उतार लेंगे तो आपके लिए सब कुछ डिफिकल्ट हो जाएगा, आगे चल के प्रॉब्लम्स होगी। तो वापस से देखिए, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स ट्रायंगल में आप देखेंगे एक एंगल 32 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री, तीसरा एंगल नहीं पता, तो पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। अगर एंगल जेड की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो आराम से निकाल सकते हैं। 32 और 60 और एक्स तीनों को मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। आपको ये मालूम है, यहाँ से एंगल अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स 32 प्लस 60, 32 प्लस 60 प्लस इसे कौन सा एंगल मान लेते हैं एंगल जेड, इंटीरियर की तरफ है एंगल जेड, तीनों मिलकर कितने होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल स्क्वायर करने में 180 डिग्री आता है। इस हिसाब से ये देखिए दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 92 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 92, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 88 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो एंगल आ गया ये 88 डिग्री का है। अब आपको ये पता करना है ये एंगल अंदर वाला एंगल कितने डिग्री का हो, क्या नहीं आ जाएगा, क्या नहीं आ जाएगा। अगर ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये एंगल 88 डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा 92 डिग्री का। ऑब्वियस सी बात है 92 डिग्री का, सीधी लाइन से 92 आएगा। कैसे आएगा ये भी आपको मालूम है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये 88 डिग्री का है, 180 से माइनस कर देंगे, आप देखेंगे अगर आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है जेड के इस पार वाली वैल्यू निकालनी है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन आपको पता है क्या, बार बार हर चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। कैसे करेंगे, ट्रायंगल देखेंगे इन
ट्रायंगल ई डी जेड, ये बड़ा है, ई डी जेड, ई डी जेड ट्रायंगल में आप ध्यान से देखेंगे ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 92 डिग्री, और इसके बाहर का एक्सटीरियर एंगल है। बाहर का एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करने पे आएगा। आपको सीधा सा बात है, आपको एंगल वाई ई डी चाहिए, एंगल वाई ई डी एक्सटीरियर एंगल है, वाई ई डी एक्सटीरियर एंगल कब आता है? इंटीरियर एंगल्स को दोनों को ऐड करने पे, इसके अंदर का इंटीरियर एंगल इसको छोड़ के बाकी दोनों को ऐड करने पे वाई ई डी इक्वल टू 45 प्लस 92, और एंगल वाई ई डी की वैल्यू जो आ जाएगी वो दोनों को ऐड करना है 70 वापस से मैं फिर से बोल रहा हूँ, आराम से देखिए सुनिए। सबसे पहला काम, इस ट्रायंगल में हमने इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करके 88 लेके आया। तो ये स्ट्रेट लाइन से अगर ये 88 डिग्री है तो ये 92 डिग्री होगा, तो दोनों को ऐड करने पर 180 आएगा। ये एंगल निकालना पड़ा, इन दोनों को ऐड करने पे ही बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल आएगा। सिंपल, आसानी से हो गया। आराम से देख लीजिए, वापस से धीरे धीरे करके वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन पहले भी कराए जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरीके से कर लेंगे, हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में x की वैल्यू बतानी है आपको दोनों में। क्वेश्चन नंबर 9 करता हूँ, 8 आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करता हूँ। कौन सा पढ़ा हमारे क्वेश्चन में, कौन सा मतलब इससे छोटा हमें पल, सेकंड में जो पल आता है पल से छोटा, मतलब वो पॉइंट करा दिया, बहुत छोटा। बहुत कम टाइम लग रहा है तो सुनने में, यही टाइम लगना है आपको काम तक सुनने में। सिंपल बोलो कितना सेकंड लगता है, थोड़ी देर लगता है। इसके वजह से आप जैसे किया समझ गए कि 2 सेकंड से वहाँ नहीं कभी ये बात हमारे कितनी बात पहुँचता है, समझ गए। इसलिए फ्रीक्वेंसी 1/2 आ गया है, वो 1/2 इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू बतानी है, कैसे बताएंगे? ध्यान से देखेंगे कैसे बता पाएंगे x की वैल्यू। क्या इजी है? जी हाँ, इजी होना चाहिए आपके लिए। मैं क्वेश्चन आपको लिखूंगा नहीं, आप खुद से लिखेंगे वापस से। आप देखिएगा, ये ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है। इसमें एक एंगल, ट्रायंगल के 3 एंगल, एक एंगल 21 डिग्री, एक एंगल 93 डिग्री। तो क्या तीसरा एंगल आ जाएगा? तीसरा एंगल निकाल पाएंगे। किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 21 डिग्री का, एक एंगल 93 डिग्री का, तो तीसरा एंगल आ जाएगा। आराम से आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे, ये एंगल लग जाएगा। ध्यान से देखिए, ये एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन है। अगर ये एंगल आपको मालूम है तो क्या ये एंगल दूसरा वाला पता कर सकते हैं? आराम से पता कर सकते हैं। एक एंगल आपको पता है, दूसरा एंगल आराम से पता कर सकते हैं। अब ये एंगल पता हो गया, नीचे देखिए एक ट्रायंगल और है, एक ट्रायंगल और है।
ये एंगल आपको पता है, ये एंगल पता है कि एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। ये एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, दो पता है, तीसरा आप आराम से निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। सर आराम से आप निकाल पाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, आपको सबसे पहला काम इस ट्रायंगल में से, इस ट्रायंगल में से दो एंगल आपको दिए हैं, तीसरा आपको निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। फिर वापस से देखेंगे नीचे वाले ट्रायंगल में, ये एंगल आपको पता है, सीधी लाइन है, ये एंगल निकल जाएगा। एक ट्रायंगल है, दो एंगल आपको पता है, तीसरा एंगल फिर से आप निकाल लेंगे वापस से। सिंपल करके जल्दी जल्दी में कर देता हूँ, जो समझाया वही कर देता हूँ। आप देखेंगे, मान लेते हैं ये एंगल, यहाँ पे कोई भी एंगल ए मान लीजिए, यहाँ पे एंगल बी मान लीजिए, ए और बी निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है 21 + 93 + a = 180 डिग्री। आपको 20 और 93 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 140 + a = 180 डिग्री। ए की वैल्यू करनी है तो 180 में से 114 माइनस करना पड़ेगा, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 60 और 66 ए की वैल्यू 66 आ गई। अब आपको इस बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू कैसे आएगी? सिंपल सा बात आपको पता है, बी की वैल्यू कैसे आएगी? 140 आएगी। अगर आपको पता है a + b = 180 डिग्री होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? लीनियर पेयर। और एक चीज आपको लिखनी पड़ती है, लीनियर पेयर। a की वैल्यू भी आप निकाल के लेके आए हैं 66 प्लस एंगल b = 180 डिग्री। b की वैल्यू निकालनी है तो 66 को उधर भेजना पड़ेगा, इसमें 66 माइनस करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 140। यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 140। देखिए नीचे वाले ट्रायंगल, इस नीचे वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे ध्यान से, नीचे वाले ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में एक आपको दिया गया है वैल्यू, दूसरा वैल्यू दिया गया है, तीसरा x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन आसान सा हो जाएगा। 140 + x + 42 = 180 डिग्री। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा आप, x प्लस उन दोनों को ऐड कर देंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 156 = 180। x की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से 156 को आपको माइनस करना पड़ेगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 24 डिग्री। और 24 डिग्री ही आपका आंसर है, 24 डिग्री ही आपका आंसर है जो आपको बोला गया था कि समझाइएगा। इस ट्रायंगल में a की वैल्यू निकाली, लीनियर पेयर होने से b की वैल्यू निकल गई। उसके बाद से b की वैल्यू आने के बाद ये ट्रायंगल में 3 एंगल दिए गए हैं, एक एंगल आपने निकाला, दूसरा आपको पता था, तीसरा x है, आराम से निकाल सकते हैं, नो इश्यूज। तो वापस से आराम से वीडियो देखिएगा, सारे एंगल सामने लिखे हैं, आराम से कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपको कुछ नया नहीं बताया जा रहा है, जो चीज़ें आपने क्लास में पढ़ी हैं, जो चीज़ें आपको, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लास में पढ़ाया गया है, वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। नथिंग न्यू, कोई नया चीज़ नहीं है। चलिए 9th का सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, वापस से खुद से करने की कोशिश करेंगे। 9th का सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज मेजर ऑफ 65 डिग्री एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर इन अपोजिट एंगल इज 32 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल। बोला है आपको किसी भी ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी गई है 65 डिग्री और एक इंटीरियर की वैल्यू 32, तो दूसरा इंटीरियर बताना है। मतलब क्या ही क्वेश्चन पूछा गया है।
एक एक्सटीरियर एंगल 65 डिग्री का है और एक इंटीरियर जो आपको दिया गया है वो 32 डिग्री का दिया गया है। बाहर का एक्सटीरियर एंगल कब आता है? अंदर के दोनों इंटीरियर एंगल्स को ऐड करने पे ही आता है। दो लोगों को ऐड करने पे 65 डिग्री हो रहा है, उनमें से एक 32 है तो दूसरा कितना होगा? 65 में से 32 को माइनस करेंगे, जो भी आएगा आंसर आपका 33। आपको बोला गया है, आपको पता है अंदर के दो इंटीरियर एंगल, देखिए ध्यान से यहाँ पे बताते हैं। आपको पता है दो लोग हैं, एक और एक, दो लोगों को ऐड करने पे 65 डिग्री आएगा, दो इंटीरियर ऐड करने पे 65 डिग्री आएगा। एक एंगल आपको दिया गया है, एक एंगल 32 है, दूसरा निकालना है, x हो गया 32 प्लस x इक्वल 65, फिर x की वैल्यू कितनी आएगी? 65 माइनस 32 कितना आ जाएगा? 33 डिग्री आंसर। मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको 65 में से 33 को माइनस करना है, बस। An exterior angle of a triangle measures 120 degree and one of its interior opposite angle is 45 degree. Find the measure of other interior opposite angle. Same question है। जहाँ पे इस बार 65 डिग्री दिया गया था, वहाँ पे 120 डिग्री दिया गया है। जहाँ पे आपको यहाँ पे 32 डिग्री दिया गया था, इस बार 45 डिग्री दिया गया है। तो आपको 120 में से 45 डिग्री माइनस कर देना है, आपका आंसर हो गया। क्यों? अभी समझाया। कभी भी किसी भी ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है बाकी दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है। एक इंटीरियर एंगल दिया गया है, दूसरा निकालना है, तो क्या करेंगे? जो बाहर वाला एक्सटीरियर दिया गया है उसमें से पहले वाले को माइनस कर देंगे, काम हो गया। So that sum of exterior angle of a triangle is 360 डिग्री। मैंने आपको क्वेश्चन में करवाया हुआ है कि थ्योरम में सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखवा रहे थे, सबसे पहले थ्योरम में लिखवाया था कि क्या किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। कैसे होता है यही आपको देखना है, वैसे भी आपको मालूम कर देते हैं। चलिए आपको ये एंगल दिए गए ए, ये एंगल मान लेते हैं बी, ये एंगल सी। आपको पता है यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। तीन एक्सटीरियर एंगल आपको मिल गए हैं। मान लेते हैं पहला एक्सटीरियर एंगल यहाँ से बनाया है, इसे एक्स कह देंगे, दूसरा एक्सटीरियर एंगल इसे वाई कर देंगे, तीसरा एक्सटीरियर एंगल इसे जेड कह देंगे। प्रूव क्या करना है? प्रूव आपको प्रूव ये करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर पाएंगे? आपको वापस से देखना है। अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस जेड इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, ये देखिए सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, a प्लस जेड इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं a प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सही बात लिखिए
ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही बात है, ये सीधी लाइन है। अगर मैं आपसे बोलूँ c प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सीधी लाइन है। आप देखिए b प्लस जेड इज इक्वल टू b प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी सीधी लाइन है। बात फिर से समझेंगे वापस से। आपको किसी भी ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल 1 2 3, इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री दिखाना है। अब पता नहीं कैसे दिखाएंगे तो मालूम नहीं हमको, बट हमको जितना पता है उतना अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखते हैं। ये सीधी लाइन दिख रही है, सीधी लाइन 180 डिग्री, ये सीधी लाइन दोनों को ऐड करने पे 180, सीधी लाइन दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री। सारे में रीजन क्या लिखेंगे? सारे में रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्यों? लीनियर पेयर क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सारे एंगल को मिलाएंगे 180 डिग्री होगा। अच्छी बात है। अगर हम तीनों एंगल्स को, अगर तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3, तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग लिखिए, ऑन एडिंग ऑल इक्वेशंस, मान लीजिए सबको ऐड कर दें। सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा? मैं इधर इरेज करके लिख दे रहा हूँ। सबको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे देखिए a प्लस एक्स LHS को, LHS जो लेफ्ट में लिखे हैं, लेफ्ट वालों को लेफ्ट में ऐड कर देंगे, राइट वालों को राइट में ऐड कर देंगे, लेफ्ट वाले सारे ऐड कर देंगे। a प्लस एक्स प्लस c प्लस वाई प्लस b प्लस जेड इक्वल टू क्या लिखे हैं? 180 प्लस 180 प्लस 180। ये देखिए, इनको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। a प्लस b प्लस c एक साथ लिख देते हैं, प्लस x प्लस y प्लस z एक साथ लिख देते हैं। a प्लस b प्लस c को एक साथ लिख दिया, इन तीनों को एक साथ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 540। वापस से देखिए क्या किया आपने, सीधी लाइन इनको 180 डिग्री, दोनों 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, हमें तीनों को ऐड कर दिया। LHS वाले लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगे, RHS वाले राइट हैंड साइड में ऐड होंगे। आपने क्या किया फिर? A B C इकट्ठा कर दिया, X Y Z को एक साथ कर दिया। आपको पता है A B C क्या है? ये देखिए A B C, ये तो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल है और हमको ये मालूम है किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल को ऐड कर देते हैं तो कितना होता है? 180 डिग्री। हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी जो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल है, अगर ये दोनों ही तीनों को ऐड करने को 180 डिग्री आता है, हमको मालूम है। हमने 180 डिग्री लिख दिया, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 540 डिग्री। ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इधर 540 लिखा है, इस 180 को उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये सब आपको पता है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। और क्या यही प्रूव करना था आपको? क्या से देखेंगे, हमने 180 को इस पार कर दिया तो 540 में से माइनस हो गया, तो 540 में से हमने 80 माइनस कर दिया तो 360 हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। x क्या है? एक्सटीरियर, y एक्सटीरियर, z एक्सटीरियर, और तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री ही तो प्रूफ करना था। और क्या करना था? हो गया प्रूफ। आसान, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपके सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है हो गए हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। जितने क्वेश्चन हो चुके हैं सारे कॉपी में कर लीजिएगा। सारे लोग कॉपी आके चेक करवाइए, अपने स्कूल पे आके कॉपी चेक कर दीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।